बोर्ड विजिबल है? यस सर। ठीक है, तो ये लास्ट एल्गोरिथम था जो हमने डिस्कस किया था, इंसर्शन ऑफ ए नोड एट द लास्ट पोजीशन इन सिंगल लिंक लिस्ट। नेक्स्ट इज इंसर्शन ऑफ अ नोड स्टेट है 30। inserting of a node in the mid of the linked list, in the middle of linked list after a given key value. Key value, तो कल भी हमने बात किया था, क्योंकि इंसर्शन कर रहे हैं, आपके पास एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है और उस एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट में आप नई नोड का इंसर्शन करेंगे। तो कल की ही तरह हम सबसे पहले एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं जो एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है। सपोज वी डू हैव अ लिंक लिस्ट चार नोड का लिंक लिस्ट है हमारे पास, 10, 20, 30 एंड 40। एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड स्टार्ट के पास है, दैट मींस स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड। तो इस केस में आपको ध्यान देने की बात है कि ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। आपको या तो कहा जा सकता है कि नंबर ऑफ काउंट दिया जा सकता है कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ काउंट के बाद एक नोड इंसर्ट कर दीजिए, या आपको कहा जा सकता है कि किसी की वैल्यू के बाद नोड का इंसर्शन कर दीजिए। अगर मैं की वैल्यू की बात करूं तो हम ये डेटा आइटम्स की बात कर रहे हैं जो कि हमारे नोड में स्टोर्ड हैं। तो आपको बोला जा सकता है कि फॉर एग्जांपल, इसके लिए हम मान के चलते हैं, अजम्पशन मान के चल रहे हैं कि आपका जो नया नोड इंसर्ट होना है वो आफ्टर द की वैल्यू 20 इंसर्ट होना है। एक तरीके से तो ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया जा सकता है, या दूसरा तरीका भी हो सकता है कि आपको बोला जाए कि आफ्टर द सेकंड नोड आप जो नई नोड इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इट आफ्टर द सेकंड नोड। तो आपको काउंट भी दिया जा सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो मैं की वैल्यू की तरह कर रहा हूँ, काउंट के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। काउंट में भी आपको सिर्फ काउंट करना पड़ेगा कि कब आप सेकंड नोड तक, जब तक आप सेकंड नोड पर नहीं पहुंच जाते तब तक आगे मूव करें। और सेकंड नोड तक पहुंचने के लिए आसान सा है, एक काउंटर वेरिएबल ले लोगे और जब तक कि उसकी वैल्यू जो भी गिवन हो काउंट उसके बराबर नहीं हो जाती तब तक आगे मूव करना है, नहीं तो आपको बाहर निकल आना है। तो अभी हम की वैल्यू से डिस्कस करते हैं, काउंट से आप खुद ट्राई कीजिएगा। तो अब मुझे कहा गया है कि आफ्टर 20 यू हैव टू इंसर्ट एक उस नोड के बाद आपको इंसर्ट करना है जिस नोड की वैल्यू 20 है। तो नया नोड, कल ही की तरह हम एक नया नोड भी बना लेते हैं, एक नया नोड जिसको पॉइंट आउट कर रहा है न्यू नाम का पॉइंटर। एक नया नोड जिसको पॉइंट आउट कर रहा है मेरा न्यू नाम का पॉइंटर। तो ये जो व्हाइट वाला है इट इज बिफोर इंसर्शन। तो आफ्टर इंसर्शन क्या होगा, क्योंकि ये 20 के बाद नोड इंसर्ट होगा तो अभी तक 20 के पास जो 20 के लिंक पार्ट में एड्रेस था वो इस 30 डेटा वाली नोड का था, लेकिन क्योंकि 20 के बाद इंसर्ट होगा तो वो दिस शुड बी स्टार्ट पॉइंटिंग टू दी 20 वाला स्टार्ट पॉइंटिंग टू दी दिस नोड, जो नई नोड है। 20 के लिंक पार्ट में न्यू नोड का एड्रेस आ जाना चाहिए और न्यू के लिंक पार्ट में ये जो नेक्स्ट नोड थी आफ्टर 20 इसका एड्रेस आ जाना चाहिए। अगर मैं ये दो पॉइंटर वेरिएबल चेंज कर दूं तो आप देख पाएंगे कि ये नई नोड हैज बीन इंसर्टेड आफ्टर 20। तो बिफोर इंसर्शन जो 20 का लिंक पार्ट था इट वाज कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ द नोड विच हैज द डेटा वैल्यू 30 जिस नोड की डेटा वैल्यू है 20 का लिंक पार्ट उस नोड की
30th वाले नोड की एड्रेस को स्टोर कर रहा था। लेकिन जब आप 20 के बाद एक नई नोड इंसर्ट कराना चाहते हैं तो 20 के लिंक पार्ट को पॉइंट आउट करना पड़ेगा नई नोड के एड्रेस पे, नई नोड का लिंक पार्ट को पॉइंट आउट करना पड़ेगा इस 30 पर, और बाकी तो एज इट इज कंटिन्यू करना है। तो फिर आपको ध्यान देखना है कि दो पॉइंटर वेरिएबल चेंज करने हैं। पहला तो ये 20 का लिंक पार्ट और दूसरा न्यू का लिंक पार्ट। न्यू के लिंक पार्ट में क्या आना है, इस 30 का एड्रेस। इस 30 का एड्रेस किसके पास था बिफोर इंसर्शन? बिफोर इंसर्शन इस 30 का एड्रेस किसके पास था? सर 20 20 के पास था। दैट मीन्स कि यहाँ पर जब मैं वाइल लूप चलाऊंगा तो वाइल लूप चलाते हुए मुझे सबसे पहले तो यहाँ रुकना होगा। जिस तरह मुझे लास्ट नोड के बाद इंसर्शन करना था तो मुझे लास्ट नोड पर पॉइंट आउट करना था। अब मैं जब भी वाइल लूप चलाऊंगा तो मेरा वाइल लूप के बाद मुझे यहाँ पर पॉइंट आउट करता हुआ एक पॉइंटर वेरिएबल चाहिए होगा। ठीक है, ये मैं वाइल लूप के थ्रू यहाँ तक पहुंच जाऊंगा कि मैं चेक करा लूंगा वाइल लूप में कि तब तक मूव ऑन करूं जब तक कि डेटा फील्ड में डिजायर्ड की वैल्यू नहीं मिल जाती। जैसे ही डिजायर्ड की वैल्यू मिल जाएगी मैं उस लूप के बाहर आ जाऊंगा, तो मेरा पॉइंटर वेरिएबल जो पीटीआर सपोज लिया है मैंने वो इस नोड पर पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो मुझे पीटीआर के लिंक पार्ट में तो चाहिए न्यू नोड का एड्रेस, न्यू नोड के लिंक पार्ट में चाहिए वो एड्रेस जो कि 20 के लिंक पार्ट में था। तो आपको फिर कल मैंने ऑर्डर ऑफ दी ऑपरेशन बताया था। मैं सबसे पहले ये पॉइंटर वेरिएबल चेंज करूंगा। क्यों करूंगा ये पॉइंटर वेरिएबल चेंज? क्योंकि न्यू के लिंक पार्ट को सबसे पहले चेंज करूंगा। पहला स्टेप ये होगा, इसको चेंज करूंगा क्योंकि ये वैल्यू कहां पर है, ये 20 के लिंक पार्ट में है, और इसको भी मुझे अपडेट करना है। ये वैल्यू यहां पर है इस 20 के लिंक पार्ट में। अगर मैंने इसको पहले अपडेट कर दिया तो मुझे ये वैल्यू भी अपडेट करनी है। दिख रहा है मुझे इस एरो में कि ये भी मुझे आफ्टर इंसर्शन ये भी अपडेट होने वाला है। तो अगर मैंने इसको पहले अपडेट कर दिया तो ये वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी। अगर ये वैल्यू एक बार लॉस्ट हो गई तो फिर मैं ये लिंक क्रिएट नहीं कर पाऊंगा। तो आपको ऑर्डर ध्यान रखना है कि पहले न्यू के लिंक पार्ट में आपको एड्रेस स्टोर कराना है जो कि 20 के लिंक पार्ट में। वो कैसे मिलेगा मुझे? वो पीटीआर पॉइंट आउट कर रहा होगा आफ्टर द व्हाइल लूप, और पीटीआर डॉट लिंक करके पीटीआर डॉट लिंक को स्टोर करा दूंगा मैं न्यू डॉट लिंक पे। तो पहला काम ये करेंगे। और दूसरा काम, क्योंकि 20 का लिंक पार्ट शुड बी पॉइंटिंग टू दी न्यू नोड, तो मैं ptr डॉट लिंक पे न्यू का एड्रेस स्टोर करा दूंगा, नई नोड का एड्रेस स्टोर करा दूंगा। इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। सर हाँ बोले। सर जो हमें की वैल्यू दी होगी, जैसे 20 दी होगी, हाँ तो हमें पहले सर्च करना पड़ेगा, हाँ मतलब जहाँ 20 होगा। हाँ, यहाँ 20 होगा, उसके बाद इंसर्शन कराना। सर मैच हो गया तो मतलब मैच हो गया मतलब दो 20 हो गए। पहले वाले पे रुक जाएगा। ओके सर। व्हाइल लूप में पहले वाले पे रुक जाएगा। ठीक है, तो एल्गोरिथम लिख लेते हैं इसका। तो फर्स्ट स्टेप पता ही है सबको, चेक फॉर ओवरफ्लो। चेक फॉर ओवरफ्लो। क्या होता है कंडीशन ओवरफ्लो का? कल से हम बहुत बार बात कर चुके हैं। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो? अवेल इज इक्वल्स टू नल। अवेल इक्वल टू नल। जिसको नहीं भी ध्यान है एक बार और रिकॉल कर लो। अवेल को हम चेक कर रहे थे नल के बराबर। इफ इट इज इक्वल टू नल देन प्रिंट ओवरफ्लो एंड एग्जिट। प्रिंट ओवरफ्लो एंड एग्जिट। एक बार ये काम हो गया, ओवरफ्लो नहीं है तो इसका मतलब रिटर्न हो गया है नोड। आपको नोड रिटर्न कराना है। ठीक है, तो कल हमने फिर लिखा था, मैंने पूरा 3 स्टेप लिखे थे, मैं दोबारा से अब उसको नहीं लिख रहा हूं। मैं डायरेक्टली न्यू में गेट नोड कॉल कर ले रहा हूं। कल की क्लास ध्यान होगा, मैंने वो 3 स्टेप को गेट नोड में कॉल कर लिया था। दैट मीन्स ऐसा लिखने के बाद, सेकेंड स्टेप लिखने के बाद, ये जो हमने रेड नोड मैंने बनाया है, ये नया नोड एक्सट्रैक्ट हो जाएगा फ्री स्पेस से, और उसको पॉइंट आउट करता हुआ न्यू वेरिएबल। क्या स्टेप लिखना है कल की क्लास में हमने बात किया था। कहाँ गया ये? गेट नोड के लिए हमने ये 3 स्टेप बात किया था कि आप गेट नोड में, और द सेक ऑफ आप एग्जाम में लिख के आओगे तीनों स्टेप, आपको छोड़ना नहीं है।
लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ बार बार, आपको ये तीनों स्टेप लिखना होगा। अगर इंसर्शन के लिए आता है एल्गोरिथम लिखने के लिए, तो आपको ये तीनों स्टेप लिखना होगा, वहां सिर्फ गेट नोड नहीं लिखाना। ठीक है, एक बार नोड निकल आया, गेट नोड से मैंने नोड एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसको स्टोर करा दिया न्यू में, तो फिर आपको चाहिए कि जो भी की वैल्यू है, की वैल्यू पर आपको पहुंचना है ट्रेवर्स करते हुए। तो पहुंचने का सबसे आसान सा तरीका, स्टार्ट करते हैं हम, जो भी ट्रेवर्स करना है, कहाँ रुकना है मुझे, उस नोड पे रुकना है जिसकी की वैल्यू 20 है। तो पहुंचने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, पीटीआर को स्टार्ट करेंगे। एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया आपने पीटीआर, और उसको कहाँ से स्टार्ट किया, स्टार्ट से स्टार्ट किया। ये थर्ड स्टेटमेंट लिखते ही क्या होगा, स्टार्ट के अंदर क्या था, फर्स्ट नोड का एड्रेस था, स्टार्ट के अंदर जो फर्स्ट नोड का एड्रेस था वो पीटीआर पर आ गया, पीटीआर में आ गया, तो पीटीआर में पॉइंट आउट करने लगा आपको फर्स्ट नोड पर। थर्ड स्टेप के बाद, आफ्टर द स्टेप थर्ड, आपका जो पीटीआर है इट विल बी स्टार्ट पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड। अब आपको आगे मूव करना है, लेकिन मूव करने से पहले आपको इसकी डेटा वैल्यू को चेक करना है, क्या वो जो जहां पर भी पीटीआर पॉइंट आउट कर रहा है उसकी डेटा वैल्यू की के बराबर तो नहीं है। अगर है, अगर नहीं है तो आगे मूव करना है, नहीं तो मुझे कुछ नहीं करना है। दैट मीन्स फोर्थ स्टेप में मैं व्हाइल लूप लगाऊं और व्हाइल के अंदर चेक करूं, क्या चेक करूं व्हाइल के अंदर, कि मेरा जो पीटीआर जिस पे भी पॉइंट आउट कर रहा है उसका डेटा पार्ट इज नॉट इक्वल टू की। अगर वो की के बराबर नहीं है तो आपको आगे मूव करना है। और एक और चीज चेक कर लेना है, एक और पॉसिबिलिटी है, क्या वो की प्रेजेंट, ऐसा भी हो सकता है कि वो की प्रेजेंट ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि एक भी नोड ना हो, पीटीआर नल तक पॉइंट आउट करने लगे, उस केस में भी आपको मूव करना है। जब तक वो नल तक नहीं पहुंच जाता, पीटीआर नल तक नहीं पहुंच जाता, तब तक भी आपको मूव करना है। दैट मीन्स एंड तक पहुंचने के बाद पीटीआर की वैल्यू नल तो नहीं हो गई। तो क्योंकि आपको व्हाइल लूप के अंदर पता है, व्हाइल लूप के अंदर क्या असाइन करते हैं, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर डॉट लिंक, आगे मूव करने के लिए लिंक पार्ट असाइन कर रहे हो। तो या तो वो की के बराबर ना हो, या वो लास्ट नोड में पीटीआर पहुंच गया हो। तो साथ ही साथ में एंड ऑपरेटर लगा दो और चेक कर लो क्या पीटीआर नल तो नहीं हो गया। जब तक पीटीआर नल नहीं हुआ है तो मुझे आगे मूव करना है। दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, की के बराबर नहीं है और नल भी नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा है तो मैं आगे मूव करूं। आगे मूव करने का मतलब सिंपल सा, पीटीआर को अपडेट कर दूं पीटीआर के लिंक पार्ट से। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये व्हाइल से निकलेगा बाहर तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो की वैल्यू प्रेजेंट थी। अगर की वैल्यू प्रेजेंट थी तो वो पीटीआर मेरा उस की वैल्यू नोड पर पॉइंट आउट कर रहा होगा, तो वो की वैल्यू उस नोड पर पॉइंट आउट कर रहा होगा। और अगर की वैल्यू नहीं प्रेजेंट है तो वो मेरा इस लूप से बाहर आएगा और पीटीआर की वैल्यू नल हो चुकी होगी। इस पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? सिंपल सा व्हाइल लूप है, दो कंडीशन ट्रू की हैं, दो कंडीशन चेक कराया है मैंने कि कब कब आगे जाना है, जब तक कि पीटीआर, जब तक कि वो की वैल्यू नहीं मिल जाती या फिर वो नल भी नहीं है साथ में। जब नल होगा तो फिर आगे कहीं मुझे मूव नहीं करना है। ठीक है, तो अब इस फोर्थ लूप के जब बाहर निकलूंगा मैं, तो फिफ्थ स्टेटमेंट में मुझे चेक करना होगा क्या की वैल्यू मिल गई है। एक तो पॉसिबिलिटीज है अगर की वैल्यू नहीं मिली है, दैट मींस अगर की वैल्यू नहीं मिली है तो पीटीआर वुड बी पॉइंटिंग टू नल। इफ पीटीआर इक्वल टू नल, तो आप प्रिंट करा दीजिए सिंपली की वैल्यू नॉट प्रेजेंट, की वैल्यू नॉट प्रेजेंट। नहीं तो सेकेंड केस में आएंगे, दैट मीन्स पीटीआर वुड बी पॉइंटिंग टू दी की वैल्यू। अब की वैल्यू के लिए पता है एल्स पार्ट इसका, इफ हो गया था एल्स पार्ट। अब की वैल्यू के लिए पता है कि पीटीआर जिस पर पॉइंट आउट कर रहा है, पहला कौन सा वाला करना है, न्यू के लिंक पार्ट में, न्यू के लिंक पार्ट में स्टोर कराना है पीटीआर का लिंक पार्ट। दैट मीन्स एल्स में न्यू डॉट लिंक इक्वल टू पीटीआर डॉट लिंक। ये कौन सा वाला पॉइंटर चेंज किया है, ये पहले नंबर वाला पॉइंटर चेंज किया है, जिसको हमने ऊपर मैंने फर्स्ट नंबर दिया है।
न्यू डॉट लिंक, क्या है न्यू डॉट लिंक? ये वाला पोर्शन, न्यू का लिंक पार्ट। इसमें क्या असाइन करा दिया? पीटीआर के लिंक पार्ट को। पीटीआर का लिंक पार्ट क्या था? ये वाला पोर्शन, 20th के लिंक पार्ट। इसके अंदर क्या था? नेक्स्ट नोड का एड्रेस था। कौन सी नोड है वो? नेक्स्ट 30 जिसका डेटा वैल्यू है उस नोड का एड्रेस था। क्योंकि ये इसके बाद इंसर्ट होने वाली है न्यू नोड, तो इसके लिंक पार्ट में वो एड्रेस आना चाहिए, तो वही मैंने स्टोर करा दिया। और साथ ही साथ में जहां पर भी पीटीआर पॉइंट आउट कर रहा है उसके जहां पर भी पीटीआर पॉइंट आउट कर रहा है उसके लिंक पार्ट में न्यू का एड्रेस आ जाना है। दैट मीन्स ptr डॉट लिंक इक्वल टू न्यू। ऐसा लिखते हैं। कौन सा पॉइंटर वेरिएबल चेंज किया हमने डायग्राम के हिसाब से? सेकंड वाला। ठीक है। फाइनली आप जहां पर भी न्यू का डेटा एलिमेंट है, न्यू डॉट डेटा पर कोई भी एलिमेंट स्टोर करा सकते हैं, इक्वल टू एलिमेंट स्टोर करा दिया और फाइनली एंड हो गया। नेक्स्ट स्टेप में, 8th स्टेप में इट्स एंड। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी तरह का कोई डाउट है? सिंपली दो पॉइंटर वेरिएबल को हमने चेंज किया फॉर इंसर्शन ऑफ अ नोड आफ्टर अ गिवन की वैल्यू। उस पर्टिकुलर नोड तक पहुंच जाइए विद द हेल्प ऑफ द व्हाइल लूप, और जब व्हाइल लूप से आप बाहर निकलेंगे तो उसके बाद उसको सिर्फ पॉइंटर वेरिएबल को चेंज कर देंगे। कोई डाउट? सर अगर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो अभी तो बताया 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, इससे पहले भी सर, अगर दूसरे वाले पे जाना है तो आपको पहले सारे सर्च करने पड़ेंगे। लगा लो एल्गोरिथम, क्या दिक्कत है? व्हाइल लूप भी तो चेंज होना है। सबसे पहले सर्च कर लो कितनी बार प्रेजेंट है। सर। जैसे चाहो यार मॉडिफाई कर सकते हो। फिर मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, ये करके नहीं देखा, 2 नंबर की चिंता हो रही है। आप लोग टॉपिक से इसलिए तो भटक जाते हैं, जो टॉपिक चल रहा है वो अभी समझ नहीं पाए हो। अभी उसको कहूंगा इंप्लीमेंट करो तो नहीं होगा, लेकिन 2 नंबर की चिंता हो रही है। क्या फर्क पड़ेगा 2 नंबर? क्या सर तुम ही बताओ कैसे होगा? भैया चेक कर लो, ट्रेवर्स करना आता, शुरू आज से लेकर एंड तक चेक करना आता। की वैल्यू को चेक कर लो कि कितनी की वैल्यू है, फिर जिसके बाद चाहो उसके बाद इंसर्ट कर दो, एक और व्हाइल लूप लग जाएगा, काउंटर आ जाएगा साथ में। जितनी बार भी, सपोज 2 बार होता है यहाँ पर 20, एक व्हाइल लूप लगाता मैं, कब से चेक करता, अब मैं की वैल्यू पे रुकता नहीं, मुझे एंड तक चेक करना होता। अगर मुझे एंड तक चेक करना होता तो ptr डॉट लिंक नॉट इक्वल टू नल सिर्फ चेक करता, और वहां पर जब जब अंदर एक इफ लगाता, इफ डेटा वैल्यू इक्वल टू की वैल्यू, और वहां पर मैं काउंटर प्लस प्लस कर लेता। एक व्हाइल लूप लगने के बाद ये मेरे पास आ जाता कि कितनी बार मेरे पास की वैल्यू प्रेजेंट है। जितनी बार भी प्रेजेंट है फिर मैं दोबारा से स्टार्ट करता। एक बार 2 बार ट्रेवर्सिंग करनी पड़ती है आपको। एक बार तो ट्रेवर्स करना पड़ता नंबर ऑफ एलिमेंट जो रिपीटेड है वो आइडेंटिफाई करने के लिए, की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए, और दूसरी बार जिस पर्टिकुलर पर इंसर्ट करना इंसर्ट कर दो। व्हाइल लूप भी तो लगाना है, करना क्या है? जब भी पूछता हूँ किसने इंप्लीमेंट कर लिया, वो 3 या 4 आवाज ही आती है क्लास में, बाकी तो शांत बैठे रहते हैं। जो शांत बैठा है उसका मुझे पता है कि प्रोग्रामिंग में हालत खराब हो रही है। इट इज नॉट इजी उन लोगों के लिए जो नहीं कर रहे हैं। मेरी तरफ से इंसर्शन खत्म हो गया। देखो 3 ही केस थे इंसर्शन के, इंसर्शन खत्म हो गया। अब ये तीसरा काउंट वाला मैंने आपको दिया है कि थर्ड में क्या करना है, इसी का मॉडिफिकेशन, इसी एल्गोरिथम का मॉडिफिकेशन कि आपको काउंट के बाद इंसर्ट करना है, एक स्पेसिफिक काउंट के बाद इंसर्ट करना है कि इंसर्ट अ नोड आफ्टर दी थर्ड नोड। क्वेश्चन इस तरह का होगा यहाँ पर काउंट में, इंसर्ट अ नोड आफ्टर दी थर्ड नोड। तो उस केस में आप काउंट भी करते जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर एक काउंट वेरिएबल ले लेना, तब तक आगे मूव करना है जब तक कि डेटा से चेक नहीं करना इस बार मुझे, जब तक कि काउंट की वैल्यू उस पर्टिकुलर गिवन वैल्यू के बराबर नहीं हो जाती। दैट मीन्स यहाँ पर काउंट ले लेना, पीटीआर डॉट डेटा के अकॉर्डिंग नहीं मूव कर रहा हूँ, मैं काउंट के अकॉर्डिंग मूव कर रहा हूँ। तो काउंट को लेना इनिशियली 0, आगे मूव करते जाना पीटीआर इक्वल टू पीटीआर डॉट लिंक, और साथ में काउंट वेरिएबल को प्लस प्लस करते जाना, और तब तक जब तक कि आपकी काउंट की वैल्यू जो स्पेसिफाइड है गिवन होगा उसके बराबर नहीं हो जाती, तब तक मूव करना है। सिंपली ये वाला एक कहीं चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक ये चेंज होगा। व्हाइल लूप का ये जो पहला
कंडीशन लिखा है ये सिर्फ चेंज होगा, बाकी एज इट इज रहेगा पूरा एल्गोरिथम। ठीक है, तो इंसर्शन हो गया। इंसर्शन के बाद आता है नेक्स्ट डिलीशन। 3 एल्गोरिथम बता दिए हैं। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को इस चीज का प्रोग्राम बना लेना चाहिए। मैं आपको 4 एल्गोरिथम बता चुका हूं। फर्स्ट वन फॉर द क्रिएशन, सेकंड वन फॉर द इंसर्शन, वो भी 3 पोजीशन पे। तो अब आपका जो प्रोग्राम बनेगा, अगर जिसने इंसर्शन बना ली, जिसने क्रिएशन बना लिया है, तो क्योंकि इंसर्शन में क्रिएटेड नोड होनी चाहिए, तो आपके पास जो प्रोग्राम बनेगा उसका पहला चॉइस होगा क्रिएट करने के लिए, सेकंड चॉइस होगा इंसर्ट एट फ्रंट के लिए, थर्ड चॉइस होगा इंसर्ट एट एंड के लिए, इंसर्ट एट एंड के लिए, फोर्थ चॉइस होगा इंसर्ट इन मिडिल के लिए आफ्टर अ गिवन की वैल्यू। ये 4 चॉइस आप अब ये प्रोग्राम बना सकते हैं। चारों के लिए अलग अलग फंक्शन बना लें और एक और फंक्शन बनाएंगे जहां पर आपको उसको डिस्प्ले कराना होगा। 5th चॉइस होगी डिस्प्ले के लिए और 6th चॉइस होगा उसका एग्जिट के लिए। तो मैंने ड्रिवन प्रोग्राम क्रिएट कर लिया है, तो उसी को फंक्शन में बना लें। अब सबके लिए मैं फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, कि पहले वाले का नाम क्रिएट ही दे देना, क्रिएट सिंगल लिंक लिस्ट, इंसर्शन एट फ्रंट सिंगल लिंक लिस्ट में, इंसर्शन एट एंड सिंगल लिंक लिस्ट में, ये फंक्शन के नाम रख लेना, और इंसर्शन इन मिड इन सिंगल लिंक लिस्ट, डिस्प्ले के लिए डिस्प्ले रख लेना। ये बनेंगे तब जब आपका पहला वाला क्रिएट बन गया। इसी तरह अब इस प्रोग्राम की और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। सिर्फ फंक्शन बनाने, कॉल उसी ऑर्डर में होना है। अब हम डिलीशन के लिए बात करेंगे तो सिमिलरली 3 केस डिलीशन के लिए आएंगे, तो इसी सेम प्रोग्राम में आप 3 केस डिलीशन के लिए बना देंगे। जब 3 केस और डिलीशन के लिए बनाए देंगे तब आपका पूरा लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बन गया कि आप उसको इंसर्शन करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, किसी भी स्पेसिफाइड पोजीशन से करना चाहते हैं। और एंड में आपको ये पूरा प्रोग्राम बनाना है। तो बात करते हैं डिलीशन की। डिलीशन के लिए मैं आपको अंडरफ्लो की बात कर चुके हैं। हाँ, ये वाला जो था डिलीट नोड के लिए, ठीक है ना, ये वाला जो था डिलीट नोड के लिए, मैं डिलीशन में इसको कॉल करूंगा। इंसर्शन के टाइम पर मैंने जिस तरह नोड एक्सट्रैक्ट किया था, नोड एक्सट्रैक्ट के लिए गेट नोड कॉल कर रहा था, मैं डिलीशन के लिए आफ्टर द डिलीट ये वाला एल्गोरिथम कॉल करूंगा। ये वाला एल्गोरिथम सबको कॉल करना होगा। और क्या मान के चल रहे हैं ये वाला एल्गोरिथम कि जो नोड डिलीट हुई है, ध्यान से सुन लेना, जो नोड डिलीट हुई है उसको सपोज पीटीआर 1 पॉइंट आउट कर रहा है। जो नोड डिलीट हुई है तो उसको पीटीआर 1 पॉइंट आउट कर रहा है, तो मैं इस नोड को, इस पूरे को नाम फ्री दे दूंगा या रिटर्न नोड दे दूंगा। इस पूरे को नाम रिटर्न नोड दे दूंगा, इस एल्गो को नाम। तो जिस तरह गेट नोड कॉल कर रहा था मैं एट द स्टार्ट ऑफ इंसर्शन, मैं रिटर्न नोड कॉल कर लूंगा एट द एंड ऑफ डिलीशन। एट द एंड ऑफ डिलीशन एल्गोरिथम में ये सब काम मैं फॉर एल्गोरिथम बता रहा हूं, फॉर एल्गोरिथम ऑफ डिलीशन के लिए, कि जिस भी नोड को डिलीट किया है उसको आप पास कर देंगे, नोड डिलीटेड को पास कर देंगे इस रिटर्न नोड में। नोड डिलीटेड को पास कर देंगे इस रिटर्न नोड में। तो रिटर्न नोड क्या करेगा? रिटर्न नोड उसको एट द एंड ऑफ द लिस्ट ऐड कर देगा, एट द एंड ऑफ द फ्री लिस्ट ऐड कर देगा। तो मैं इसको एक बार और रिकॉल करा देता हूं आपको कि हम क्या कर रहे हैं। इसमें अजम्पशन मान के चले थे कि नोड जो ऐड हो रही है, इट इज बीइंग एडेड एट द लास्ट
नोड को हम लास्ट में ऐड कर रहे हैं। ये डायग्राम दिख रहा है आपको, इस डायग्राम में मैंने आपको शो भी किया था कि ये जो फ्री लिस्ट है, दिस वाज योर अवेलेबल लिस्ट, उसके लास्ट में जाकर ऐड किया है मैंने डिलीटेड नोड को। ये दिख रहा है यहाँ पर, लास्ट में जाके ऐड किया है। तो लास्ट तक ट्रेवर्स कर लो। ट्रेवर्स करने का मतलब पता है कि ptr=ptr.link, ट्रेवर्स किया, लास्ट में पहुंचते ही जहां पर लास्ट में पॉइंट आउट कर रहे हैं उसके लिंक पार्ट में जो भी नई नोड आई थी डिलीटेड वाली, उसका एड्रेस स्टोर करा दिया सिंपली। ठीक है, तो इस फंक्शन को मैं बार बार, इस एल्गो को मैं बार बार कॉल करूंगा विद द नेम रिटर्न नोड, रिटर्न नोड के नाम से। आप लोगों को आपका वो भी पता लग गया होगा। क्विज एक बार और होना है आप लोगों का ना, क्विज का नोटिस देख लिया सबने? यस सर। हाँ, तो क्विज सर यस। तो क्विज अभी फिर आपको दोबारा से होना है। तो आपको क्विज का जो सिलेबस रहेगा दैट विल बी दी क्विज एंड क्यू रहेगा और लिंक लिस्ट रहेगा। स्टैक की बात हमने लास्ट क्विज तक किया था, क्यू नहीं आया था शायद उसमें, तो इस पर क्यू का पूरा टॉपिक रहेगा और आपका लिंक लिस्ट का टॉपिक रहेगा पूरा। तो इंसर्शन डिलीशन की बात करते हैं। इन केस ऑफ डिलीशन के भी तीन केस, डिलीशन के भी तीन केस, डिलीटिंग द फर्स्ट नोड, डिलीटिंग द लास्ट नोड एंड डिलीटिंग अ नोड हैविंग अ गिवन की वैल्यू। कोई ऐसी नोड को डिलीट करना जिसके की वैल्यू मैच करती हो। तो पहली एल्गोरिथम की बात करते हैं, डिलीटिंग द फर्स्ट नोड। पहला एल्गोरिथम, डिलीटिंग द फर्स्ट नोड। जिस तरह इंसर्शन में हमने कहा था कि इंसर्ट करने के लिए नई नोड को एग्जिस्ट करना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर, डिलीट करने के लिए भी एग्जिस्ट करना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर। दैट मीन्स आपके पास लिंक लिस्ट है एक एग्जिस्टिंग, उसमें से आपको फर्स्ट नोड डिलीट करना है इन सिंगल लिंक लिस्ट। तो एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं। डिलीशन आसान है काफी। ठीक है, सपोज 4 नोड का लिस्ट है मेरे पास। स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, लास्ट नोड का लिंक पार्ट नल है, तो हमें क्या करना है, डिलीटिंग द फर्स्ट नोड। फर्स्ट नोड का मतलब दिस इज द नोड टू बी डिलीटेड, दिस इज द नोड टू बी डिलीटेड। अगर ये नोड यहां से डिलीट हो जाए, डिलीट होके जाएगी कहां वापस, ये इसको हम ऐड करा देंगे वापस। दिस हैज टू बी एडेड टू दी अवेल लिस्ट, वापस निकल के ये चला जाएगा अवेल लिस्ट। अवेल लिस्ट क्या था, फ्री लिस्ट। लेकिन अपना यूजर लिस्ट से इसको यहां से डिलीट कर देना है। तो आपको दिख रहा है मुझे कि क्या क्या पॉइंटर चेंज करना पड़ेगा। कि अभी तक स्टार्ट के पास एड्रेस था फर्स्ट नोड का, और उसी फर्स्ट नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो स्टार्ट वुड बी पॉइंटिंग टू दी सेकंड नोड। स्टार्ट सेकंड नोड को पॉइंट आउट करेगा, और तो कोई चेंज नहीं होना। स्टार्ट के पास एड्रेस था फर्स्ट नोड का, ये नोड ही डिलीट होने वाली है, और ये नोड को डिलीट करके हम फ्री लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो इस नोड को यहां से हटाएंगे। हटाने का मतलब है कि इसके लिंक ब्रेक करेंगे। कौन कौन से लिंक ब्रेक करेंगे, एक तो ये वाला लिंक ब्रेक होना चाहिए, स्टार्ट के पास जो इस नोड का एड्रेस है ये यहां से हटना चाहिए। इस नोड के लिंक पार्ट में एड्रेस है सेकंड नोड का, ये यहां से हटना चाहिए। ये दो चीजें यहां से हट जाएं तो ये ब्रेक हो जाएगा, और तो कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं इस नोड का। ये दो जगह से ही इस लिंक लिस्ट के साथ अटैच है। एक तो स्टार्ट के पास इसका एड्रेस है, और इसके लिंक पार्ट में सेकंड नोड का एड्रेस है, और ये हटने चाहिए। और क्या बनना चाहिए, नया बनना क्या चाहिए लिंक, कि स्टार्ट के पास अभी तक जो इस नोड का एड्रेस था, इस नोड का एड्रेस ना होकर सेकंड नोड का एड्रेस होना चाहिए। दैट मींस आफ्टर डिलीशन ऑफ दिस नोड, स्टार्ट शुड बी पॉइंटिंग टू सेकंड नोड। स्टार्ट के पास एड्रेस आ जाना चाहिए इस सेकंड नोड का। अब इस सेकंड नोड का एड्रेस किसके पास है, आपको ये देखना है। क्योंकि स्टार्ट को एड्रेस देना है सेकंड नोड का, तो स्टार्ट के पास एक ही पॉइंटर क्रिएट होना है। इस बार सिर्फ एक पॉइंटर क्रिएट होना है, दो पॉइंटर ब्रेक होने हैं और एक पॉइंटर क्रिएट होना है।
तो स्टार्ट को एड्रेस देना है सेकंड नोड का। इस सेकंड नोड का एड्रेस है इस टू बी डिलीटेड नोड के लिंक पार्ट में, क्योंकि ये सेकंड नोड थी, सेकंड नोड का एड्रेस था फर्स्ट नोड के लिंक पार्ट में। तो मुझे इस नोड के लिंक पार्ट को एक्सेस करना होगा और असाइन करा देना होगा स्टार्ट को। तो सिंपल सा टेक्निक, सबसे पहले क्योंकि डिलीशन कर रहे हैं, चेक फॉर ओवरफ्लो, पहला स्टेप इज सॉरी अंडरफ्लो, चेक फॉर अंडरफ्लो। अब अंडरफ्लो के लिए हम पहले ही मैं बता चुका हूं आपको कि क्या होता है अंडरफ्लो की कंडीशन। अंडरफ्लो का मतलब एक भी नोड ना हो आपके लिंक लिस्ट में। अगर एक भी नोड नहीं है लिंक लिस्ट में तो स्टार्ट वुड बी पॉइंटिंग टू नल, स्टार्ट कहीं भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि स्टार्ट की ही प्रॉपर्टी है कि वो फर्स्ट नोड के पर पॉइंट आउट करता है। स्टार्ट पॉइंट्स टू दी फर्स्ट नोड। अगर एक भी नोड नहीं है तो स्टार्ट कहीं भी नहीं पॉइंट आउट कर रहा होगा, या इसी को दूसरे शब्दों में कहें कि स्टार्ट वुड बी पॉइंटिंग टू नल। तो चेक फॉर अंडरफ्लो इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, उस केस में आप प्रिंट कराएं अंडरफ्लो एंड एग्जिट कर दें। नहीं तो क्या करना है, मुझे इस फर्स्ट नोड का एड्रेस चाहिए। फर्स्ट नोड का एड्रेस कैसे निकाल सकता हूं, सिंपली एक पॉइंटर वेरिएबल लूं और स्टार्ट असाइन करा दूं। जैसे ही आपने ये काम किया, ptr इक्वल टू स्टार्ट, ptr वुड बी पॉइंटिंग टू दी फर्स्ट नोड। ptr जो है फर्स्ट नोड पे पॉइंट आउट करने लगा। सेकेंड स्टेप लिखते, ptr इक्वल टू स्टार्ट, स्टार्ट में था फर्स्ट नोड का एड्रेस, ptr वुड बी पॉइंटिंग टू दी फर्स्ट नोड। अब सिंपल सा क्या करना है मुझे, दो तो ब्रेक करने। अब ये वाला जो पहला वाला है ये तो ब्रेक अपने आप ही हो जाएगा जब मैं इसको पॉइंट आउट कर दूंगा। जैसे ही मैं स्टार्ट को अपडेट करूंगा तो दो काम एक साथ होंगे, एक तो ये वाला लिंक ब्रेक होगा और जिस पे नंबर 1 लिखा है मैंने वो वाला लिंक क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही अपडेट करूंगा तो एक लिंक ब्रेक हो जाएगा और वो क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वही काम करते हैं कि स्टार्ट को असाइन करा देते हैं स्टार्ट इक्वल टू ptr डॉट लिंक। ऐसा करने से क्या हुआ, जो ऊपर हमने लिंक एक नंबर लिखा है लिंक क्रिएट के लिए, ये क्रिएट हो गया। स्टार्ट को असाइन कर दिया ptr डॉट लिंक। ptr डॉट लिंक में क्या था, सेकंड नोड का एड्रेस। आपने सेकंड नोड का एड्रेस किसको असाइन कर दिया, स्टार्ट को असाइन कर दिया। दैट मींस ये वाला लिंक क्रिएट हो गया। और साथ ही साथ में एक और लिंक ब्रेक करना है भी मुझे। ये वाला ब्रेक हो चुका है, जैसे अपडेट किया पहला वाला जो साइन बनाया मैंने, क्रॉस बनाया, ये ब्रेक हो चुका है। मुझे अभी मेरा ये ptr वाला पॉइंट सेकंड नोड से अटैच्ड है, उसको भी हटाना है। कैसे हटाऊंगा, यहां भी ptr पॉइंट आउट कर रहा है, उसके लिंक पार्ट को नल कर दो। जैसे ही आपने ptr डॉट लिंक को नल किया तो सेकंड वाला लिंक ब्रेक हो गया, ये वाला लिंक ब्रेक हो गया। अब ये यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ये ब्रेक हो गया, ये यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ये ब्रेक हो गया। अब ये यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं कर रहा, अब ये इंडिविजुअल नोड बन गया है, ये बाहर निकल आया इस लिंक लिस्ट से। अब देख रहे हैं ये नोड, अब लिंक लिस्ट मेरा एज इट इज बना हुआ है, ये भी लिंक ब्रेक हो चुका है यहाँ से। अब क्या है, स्टार्ट के पास सेकंड नोड का एड्रेस है, सेकंड नोड के पास स्टार्ट के पास सेकंड नोड का एड्रेस है जो कि फर्स्ट नोड बन चुकी है, इसके पास आगे एज इट इज कंटिन्यू है लिस्ट, और ये नोड मेरा बाहर निकल आया है। अब ये बाहर निकल आया है तो इससे कोई अटैचमेंट नहीं है मेरे एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट के साथ। मैं सिंपली क्या करूं, इसको जो फ्री नोड है उसमें पास ऑन कर दूं। तो मैंने रिटर्न नोड बनाया था, रिटर्न नोड जो बनाया है उसके अंदर मैं ptr को पास ऑन कर दूं। ठीक है, आप साथ में लिखेंगे ये रिटर्न नोड नाम का फंक्शन, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना। यू हैव टू राइट द रिटर्न नोड फंक्शन जो मैंने पीछे बताया है आपको। हो गया डिलीट। कोई डाउट? किसी तरह का कोई डाउट? सर हाँ बोलो। एक पुराना डाउट है हैं? सर, डॉट ऑपरेटर और एरो ऑपरेटर में डिफरेंस क्या होता है और कहाँ यूज करते हैं, कंफ्यूजन है थोड़ा सा। कौन पूछ रहे हैं? डॉट ऑपरेटर कौन पूछ रहा है? आप आतिफ। हाँ, अरे तुमने तो प्रोग्राम बनाया था। थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर।
ये सर लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मतलब कभी कभी कहीं सर स्टार टाइप का लेते हैं लेकिन उसमें एरो की जगह डॉट ही यूज नहीं, किया था, तब भी चल गया था। लेकिन ऐसे तो सुनना है कि जहाँ स्टार ऑपरेटर लेते हैं वहाँ पे तो एरो यूज करते हैं, अगर पॉइंटर टाइप का लेते हैं तो। पॉइंटेड टाइप वेरिएबल लोगे तो आप एरो ही यूज करोगे। पॉइंटेड टाइप वेरिएबल लोगे तो आप एरो ही यूज करोगे। जैसे अगर कोई स्ट्रक्चर है उसका अगर हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट एस1, अगर डायरेक्ट बिना पॉइंटर के करते हैं तो हम डॉट ऑपरेटर यूज हाँ करेंगे। हाँ और अगर हम स्ट्रक्ट स्टार एस1 करते हैं अगर, हाँ तो हम एरो यूज करेंगे। हाँ यही है लॉजिक ना? हाँ। ओके ठीक है। तो इसमें मतलब डाउट रहना ही नहीं चाहिए, इस तरह का फिफ्थ डाउट वाला रहना ही बताइए। नहीं चाहिए कि दो ही कंसेप्ट हैं, है ना, दो ही कंसेप्ट हैं। या तो मैं स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूँ सिंपल वेरिएबल से, या मैं एक्सेस कर रहा हूँ थ्रू पॉइंटर वेरिएबल। तो जब पॉइंटर वेरिएबल का यूज करूंगा तब मैं एरो का साइन यूज करूंगा, ठीक है। और जब मैं नॉर्मल वेरिएबल यूज कर रहा हूँ तब मैं डॉट ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं एल्गोरिथम लिख रहा हूँ, मैं एल्गोरिथम में डॉट ही यूज कर रहा हूँ। मैंने ये बात कल लिखने से पहले क्लियर किया था आपको कि मैं यहाँ डॉट लिख रहा हूँ। डॉट का मतलब ये नहीं है कि ये पीटीआर आपका नॉर्मल वेरिएबल है, ये अपने आप में ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, इसलिए मैं इसको पॉइंट आउट करते हुए दिखाता हूँ। ठीक है, कल की क्लास में मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि जब हम एल्गो लिख रहे हैं तो मैं एल्गो में एरो साइन का यूज नहीं कर रहा हूँ। एरो इज स्पेसिफिक टू अ सी लैंग्वेज, और मैं एल्गोरिथम किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक के बारे में नहीं लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पर एरो साइन यूज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसी को जब मैं प्रोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो आपको वहां पर, यहाँ ptr डॉट लिंक लिखा है, वहां पर ptr एरो लिंक लिखना होगा व्हाइल इंप्लीमेंटिंग इट इन सी लैंग्वेज, क्योंकि सी लैंग्वेज में उसको एक्सेस करने के लिए आपको एरो लिखना ही होगा। किसी को और कोई डाउट है पूछ लो। चलिए लास्ट वाला पॉइंट समझाएंगे सर, रिटर्न नोड। रिटर्न नोड देखो, अब ये डिलीट 4th नंबर तक डिलीट हो गया, ये दिख रहा है आपको, 4th स्टेप में Yes. डिलीट हो गया। अब डिलीट होने के बाद आप बताएं क्या होना चाहिए इस नोड के साथ। सर ये अवेल में जाना चाहिए। अवेल में जाना चाहिए, तो ये वो अवेल में ही भेजा है। ये मैंने क्या किया, वो अवेल में भेजने के लिए 4 स्टेप थे, अभी तो दिखाया था अवेल में भेजने के तो लिए। एंड में जाता है। हाँ, एंड में जा रहा था ना, कैसे जा रहा था, क्या लिखना पड़ रहा था, ये लिखना पड़ रहा था। ये सामने स्क्रीन दिख रही है ना, कैसे एंड में जा रहा था कि ptr इक्वल टू अवेल करूं, पहले तो अवेल के एंड तक पहुंचूं, दैट मींस ये वाला मेरा ptr एंड तक पहुंच गया इस वाइल लूप के बाहर, यहां तक ये एंड तक पहुंच गया। और इसमें जो भी डिलीटेड नोड का पॉइंटर है, उस डिलीटेड नोड के पॉइंटर को लिंक फील्ड में, फॉर एग्जांपल वहां पर मैं डिलीट लेके चला था, मैं यहाँ पर उसको डिलीट नाम के पॉइंटर ले रहा था, डेल लिया था। ये यहाँ पर बनाया है मैंने नोड का, इस डिलीटेड नोड को डेल नाम का पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा है, दिख रहा है ना, ये डिलीटेड नोड को डेल नाम का पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर डिलीटेड नोड को अभी एल्गोरिथम में ptr नाम का पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक बात है? यस सर। तो यहाँ पर आपको डिलीटेड नोड में ptr नाम का पॉइंट आउट कर रहा है, ये रहा नोड जो डिलीटेड हुई है उस पर ptr पॉइंट आउट कर रहा है, तो उसको आपने सिर्फ पास कर दिया और रिटर्न नोड में कि भाई एंड में ऐड कर दो, और आप उसका फंक्शन अलग से लिख देना। वो 4 लाइन जो लिखी हो अलग से लिख देना, अलग से नहीं लिखना चाहते तो वापस यहाँ पर पूरा लिख दो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एल्गोरिथम देखते हैं, डिलीटिंग ऑफ अ लास्ट नोड। सर ये अवेल में डालना जरूरी है या फिर? आप बताओ, मैं ये पॉइंट भी डिस्कस कर चुका हूं पहले। कौन पूछ रहा है, किसने पूछा क्वेश्चन? नाम भी बोल दिया करो जो क्वेश्चन पूछता है ना, उससे मुझे आदिल परवेज। हाँ सर आदिल। क्लास नहीं की मुझे लग रहा है एक आध दिन से आपने, ऐसा है ना कुछ?
मैंने पहले भी बताया था कि जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास सी के पास अपना गार्बेज कलेक्टर अवेलेबल है। ये वाला पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि मेरे पास गार्बेज कलेक्टर अवेलेबल है, वहां पर आपको एक्सप्लिसिटली नहीं करना पड़ता, लेकिन प्रोग्राम एल्गोरिथम लिखते हुए मुझे करना पड़ेगा। आई हैव टू शो इट इन माय एल्गोरिथम। ठीक बात हुई? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर, आगे समझिए। तो नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड इज डिलीशन, डिलीटिंग दी लास्ट नोड। ये तो सबसे आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। डिलीटिंग दी लास्ट नोड, दैट मीन्स इन सिंगल लिंक लिस्ट। दैट मीन्स आपके पास लिंक लिस्ट है, एग्जिस्ट कर रहा है, और उस लिंक लिस्ट में आपने लास्ट नोड को डिलीट कर दिया। अब जरा सा एक चीज बस बताना मुझे, ये रहा लिंक लिस्ट, ये रहा लास्ट नोड स्टार्ट, जो कि पॉइंट आउट कर रहा है फर्स्ट नोड को। ठीक है, अब कौन सा नोड डिलीट करना है? कौन सा नोड डिलीट करना है? लास्ट नोड। लास्ट नोड करना है। लास्ट नोड की पहचान सबको पता है। लास्ट नोड की पहचान क्या है? कि उसके लिंक पार्ट में नल होगा, नल होती है सर, है ना? तो आप लास्ट नोड की पहचान पता है कि उसका लिंक पार्ट में नल होता है, तो मैं दिस इज द नोड टू बी डिलीटेड। ठीक है, दिस इज द नोड टू बी डिलीटेड। अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो डायग्राम के हिसाब से एक ही पॉइंटर वेरिएबल को ब्रेक करना है। ठीक है, एक ही पॉइंटर वेरिएबल को अपडेट करना है, और कोई नया पॉइंटर वेरिएबल, कोई नया पॉइंटर क्रिएट भी नहीं करना है। तो आप देख पा रहे हैं, अगर मुझे लास्ट नोड को डिलीट करना तो सेकंड लास्ट नोड मेरी लास्ट नोड बन जाएगी। अगर सेकंड लास्ट नोड मेरी लास्ट नोड बन जाएगी तो उसके लिंक पार्ट में नल हो जाएगा, और जैसे ही आप सेकंड लास्ट नोड के लिंक पार्ट में नल करोगे, ये वाला पॉइंटर ब्रेक हो जाएगा। ये वाली बात आ गई समझ में? ये वाला बात समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो बताएगा कोई क्या लिखेंगे वाइल लूप में? आप लोग में से कोई मुझे बताएगा कि क्या लिखेंगे? पहला स्टेप तो मैं लिख ही देता हूँ, चेक फॉर अंडरफ्लो, सबको मालूम है। चेक फॉर अंडरफ्लो, अंडरफ्लो की कंडीशन भी सबको मालूम है। स्टार्ट को चेक कर लीजिए, स्टार्ट इक्वल टू नल है तो अंडरफ्लो, प्रिंट अंडरफ्लो। वाइल पर वर्कआउट करो, वाइल बताना मुझे, मैं नहीं लिखने वाला हूँ इसका। प्रिंट अंडरफ्लो एंड एग्जिट, और एग्जिट कर दें। सेकंड स्टेप में अब आपको लास्ट नोड तक पहुंचना है, तो लास्ट नोड पे पहुंचने के लिए आपको एक पॉइंटर वेरिएबल स्टार्ट करना पड़ेगा, तो पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट कर दिया, पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट, क्योंकि ट्रेवर्स करना, लास्ट नोड तक पहुंचना है। तो अब मैं पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट किया, जैसे ही मैंने पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट लिखा, मेरा पीटीआर जो है फर्स्ट नोड पर पॉइंट आउट करने लग गया। सेकंड स्टेप में लिखते ही स्टार्ट पॉइंटिंग टू दी फर्स्ट नोड। अब बताएं मुझे क्या करना है, कब तक आगे जाना है? कब तक आगे जाना है? जब तक पॉइंटर का लिंक हाँ, तो बोले, इक्वल्स नल, बोलो वाइल लूप में बताओ क्या लिखना है? while ptr dot link not equals ptr dot link not equals to null। थर्ड स्टेप, while ptr dot link लिखूं या ptr लिखूं? ptr dot ptr dot link dot link, हाँ ptr dot link लिखूंगा। अगर ptr लिखा तो फिर वो बाद में मूव करेगा, है ना? मुझे जहां भी पॉइंट आउट कर रहा हूं, मुझे उसके लिंक पार्ट को चेक करा लेना है, क्योंकि जब मैं इस वाइल लूप से बाहर निकलूं तो उस पर मेरा ptr पॉइंट आउट करना चाहिए। तो ptr डॉट लिंक नॉट इक्वल टू नल,
ठीक बात है, ऐसा करूं और क्या कर दूं उसमें, आगे मूव ऑन कर दूं। आगे मूव ऑन के लिए पता है ptr इक्वल टू ptr डॉट लिंक कर दूं। तो जब इस वाइल लूप से बाहर निकलेगा तो मेरा ptr कहां पॉइंट आउट कर रहा होगा? जब इस वाइल लूप से बाहर निकलेगा तो मेरा ptr कहां पॉइंट आउट कर रहा होगा? अगली वाली नोट पे सर। लास्ट वाली। लास्ट नोड पे। जब वाइल लूप से लास्ट नोट पे। लास्ट नोड पे ना, जब लास्ट नोड पर पॉइंट आउट करेगा तभी तो चेक करो ptr डॉट लिंक यस सर। है ना, तो उस केस में आगे नहीं मूव करेगा तो मेरा ptr लास्ट नोड पे मूव कर पहुंच जाएगा। लेकिन आपको पॉइंटर वेरिएबल किसका चेंज करना है? सर ptr.link कर देंगे ना वाइल में फिर। ptr डॉट लिंक तो कुछ है ही नहीं वहां पर। नहीं सर, अभी हम लास्ट नोड पे पॉइंट कर रहे हैं तो उसका तो कोई यूज ही नहीं हुआ ना। हाँ, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं ऐसी थोड़ी कुछ पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ इसका मतलब कोई कारण है ना। अब ऐसा करने से आप लास्ट नोड पे पहुंच गए हो, लेकिन पॉइंटर किस नोड पर चेंज करना है? सेकंड लास्ट नोड पे। सर वाइल वाली कंडीशन में कुछ चेंज करेंगे ना। बताओ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या करें? इसी चीज का तो मैं सॉल्यूशन पूछ रहा हूँ। एक और डॉट लिंक लगाएंगे। नहीं, लिंक डॉट लिंक लगा ऐसा तो नहीं लिख सकता मैं। ptr डॉट लिंक, आपको लगता है कि डॉट, भाई ptr डॉट लिंक का कोई लिंक है? आप जहां पर भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, फिर देखो, फिर कंफ्यूजन आप लोगों को क्यों हो रहा है कि आप पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू कैसे एक्सेस कर रहे हो? भाई पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू एक नोड को एक्सेस कर सकते हो। पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू जहां भी पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट आउट कर रहा है उसके उसी नोड को एक्सेस कर सकते हो। सर ptr डॉट लिंक नॉट इक्वल ना लगा रहे हैं बेटा क्या, पहले तो ये बोलो, ये स्टेटमेंट ptr डॉट लिंक सही है लिखना? नहीं सर, लेकिन link लिंक वाले में तो point नेक्स्ट एड्रेस रहेगा ना, तो लिंक कैसे लिख सकते हैं? आप लोग ही तो बोल रहे हो कि सर ptr डॉट लिंक, क्या ये कोई तो नाम रहेगा, ये कोई लोकेशन है ही नहीं ये। भाई ptr डॉट लिंक का क्या मतलब है? जहां ptr पॉइंट कर रहा है उसका लिंक पार्ट, उसके लिंक पार्ट का भी कोई लिंक पार्ट है। इसका क्या मतलब था? इतने का क्या मतलब था कि ptr जहां पॉइंट आउट कर रहा है उसका लिंक पार्ट, और फिर आपने डॉट लिंक और लगा दिया तो उसका मतलब उसका भी लिंक पार्ट। क्या कुछ है यहां पर नोड में स्ट्रक्चर ऐसा? ये तो गलती है, ये मैं लिख ही नहीं सकता। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मैं इसी चीज का सॉल्यूशन पूछ रहा हूं कि मैं ऐसे आगे बढ़ता हुआ मैं लास्ट नोड पे पहुंच गया, लेकिन मुझे चेंज करना था पॉइंटर सेकंड लास्ट नोड पर, तो मैं क्या करूं? यही क्वेश्चन है मेरा, और बहुत आसान सॉल्यूशन है इसका। किसी को नहीं आ रहा समझ में? सर वो सेकंड लास्ट हाँ सर वो सेकंड लास्ट हाँ, पोजीशन पे रहेगा ना, कैसे रहेगा सेकंड लास्ट पोजीशन? बताओ, रन करके उसे देखो। ptr डॉट लिंक चेक करो आप, कितनी बार तो ड्राई रन करके दिखाया है ये। दोबारा ड्राई रन करके देखो। चलो दोबारा देखते हैं, नंबर दे देता हूं इसमें, एड्रेस दे देता हूं, है ना। इसका सपोज इसका एड्रेस है, एड्रेस दे रहा हूं 20 30 40, ठीक है। अगर इसका सेकंड नोड का एड्रेस 20 है तो फर्स्ट के लिंक पार्ट में 20 है। थर्ड नोड का एड्रेस 30 है तो सेकंड के लिंक पार्ट में 30 है। लास्ट नोड का एड्रेस 40 है तो सेकंड लास्ट नोड के लिंक पार्ट में 40 है, ठीक है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सामने डायग्राम बना हुआ है। मैंने स्टार्ट किया ptr इक्वल टू स्टार्ट के पास क्या था? फर्स्ट नोड का एड्रेस, और फर्स्ट नोड का भी एड्रेस लिख देता हूं मैं यहाँ पर, सपोज इट इज 50, तो स्टार्ट के पास 50 है। ये एड्रेसेस लिखे हैं। अब इसको नंबर से इंटीजर से कंफ्यूज नहीं करना, मेरे पास स्पेस भी कम था और सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इंटीजर नंबर लिख दिए हैं। एड्रेसेस हैं ये, डेटा पार्ट में नहीं लिखा है, लिंक पार्ट में लिख रहा हूँ, तो अपने आप में मतलब है कि ये वो एड्रेस है। तो क्या करना है? सबसे पहले सर हम लास्ट वाले एड्रेस को लिंक पार्ट की तरह यूज करके तो हम उसके प्रीवियस एलिमेंट पे पहुंच सकते हैं ना। कैसे? जैसे नहीं, उसका एड्रेस जो है, हाँ लास्ट वाले का जो एड्रेस है वो तो पिछले वाले का लिंक पार्ट है, हाँ, तो ऐसे हम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? तो एंड ऑफ, अरे भाई आप इस वाइल लूप में एंड में पहुंच गए हो। अब क्या इस एंड नोड के पास प्रीवियस नोड का एड्रेस है?
ये वाली बात समझ में सर जो आती? एंड नोड है इसका एड्रेस है उसका तो पिछले वाले का तो लिंक ही है ना, जैसे इसमें कैसे जो एक्सेस address करोगे आप मुझे है, बताओ, कैसे एक्सेस करोगे? आप स्टेटमेंट बोलो कैसे एक्सेस करोगे। आप जब यहाँ खड़े हो, इस पॉइंटर पे खड़े हो, पीटीआर यहाँ पर पहुंच गया, अब आप मुझे ये बता दो कि सर मैं ये एक्सेस करके आपको क्या यहाँ पर कुछ दिख रहा है कि जो इस नोड के एड्रेस, इससे प्रीवियस नोड का एड्रेस दे दे? पीटीआर का जो डेटा होगा उसमें तो प्रीवियस का लिंक का ही तो एड्रेस होगा, ये तो लास्ट कौन वाले कौन पीटीआर गजब डेटा होगा। नाम बोलो भाई, आप जो बोल रहा है कि पीटीआर के डेटा में प्रीवियस नोड का लिंक होगा, ये स्टेटमेंट किसने दे दिया? सर हाँ, कौन बोला था? आतिफ मोइन। हाँ भैया मेरे, तो पूरा लिंक लिस्ट ही उल्टा कर देगा। नहीं नहीं, जैसे जो डेटा है वो तो उसी एड्रेस पे स्टोर होगा ना जो पिछले वाले के लिंक में है। हाँ ये डेटा है वो तो उसी एड्रेस पे स्टोर होगा ना जो पिछले वाले के लिंक क्यों? में था, ये बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, वो नोड का फिर कंफ्यूज कर रहे हो कि मुझे एक इंडिविजुअल एलिमेंट का एड्रेस नहीं चाहिए, मुझे नोड का एड्रेस चाहिए। अब देखो जरा भी नहीं सोच पाता। सुनो अब मेरी सुन लो, मेरी सुन लो, मेरी सुन लो, क्योंकि आप लोग गलत डायरेक्शन में सोचते हुए अपने कंसेप्ट को और हिला दोगे अगर जो थोड़े बहुत बन रहे हैं। वाइल लूप में पहुंचे, अगर मैं ये वाइल लूप रन करता हूं तो मेरा पीटीआर लास्ट नोड पे पॉइंट आउट कर रहा होगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम है इस स्टेटमेंट में? इससे पहले हम हमेशा से ऐसा ही करते आए हैं, है ना? अब मुझे चाहिए इस नोड का एड्रेस, उससे पहली नोड का एड्रेस। तो क्या मैं ऐसा कर लूं? ये वाला स्टेटमेंट से क्या होता है, ये वाला स्टेटमेंट से क्या होता है, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर डॉट लिंक से क्या होता है? नेक्स्ट नोड जाए, नेक्स्ट नोड पे पहुंच जाता है ना, नेक्स्ट नोड पे पहुंच जाता है। ये स्टेटमेंट लिखते ही मैं नेक्स्ट नोड पे पहुंच जाता हूं। तो क्या ना मैं ऐसा करूं कि नेक्स्ट नोड पर पहुंचने से पहले मैं जहां था वो मैं एक और पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करा लूं? दोबारा सोचना, जो मैंने प्रोसीजर बता रहा हूं कि इस पीटीआर इक्वल टू पीटीआर डॉट लिंक करने से मैं नेक्स्ट नोड पर कूद जाता हूं या पहुंच जाता हूं, है ना? जैसे ही ये स्टेटमेंट रन होगा मैं नेक्स्ट अगली नोड पहुंच जाऊंगा। तो इसका मतलब ये मैं आगे स्टेप बढ़ाने से पहले मैं क्या करूं कि मैं जहां पर भी हूं मैं उसको स्टोर करा लूं एक और दूसरे पॉइंटर वेरिएबल में। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और पॉइंटर वेरिएबल ले लेता हूं ptr1 इक्वल टू ptr, मैंने यहां स्पेस खाली इसलिए छोड़ा था लिखते हुए, ptr1 इक्वल टू ptr। अब देखो अब क्या होगा, अब इसी को देखते हैं अब क्या होगा। ptr हुआ, स्टार्ट से हुआ, ptr डॉट लिंक चेक हुआ। ptr डॉट लिंक कितना है? पहले स्टेटमेंट में ptr डॉट लिंक की वैल्यू है 20, नल है नहीं है, वाइल लूप हो गया ट्रू, इट इज नॉट इक्वल टू नल, वाइल लूप हुआ ट्रू। आपने ptr1 में क्या स्टोर कराया? ptr1 में स्टोर करा दिया 20। जैसे ही ptr1 में स्टोर करा दिया 20, मैं कहा हाँ ptr1 में स्टोर करा दिया 20, तो मेरा ptr1 यहीं पॉइंट आउट करने लगा, यहां आ गया ptr1। और इसको भी स्टार्ट कर दो, ptr1 को भी स्टार्ट कर दो स्टार्ट से, ptr1 को भी स्टार्ट कर दो स्टार्ट से। तो अब देखो, तो कहाँ थे हम, कहाँ फंसे? ptr1 की वैल्यू भी आ गई 20 और साथ ही साथ में ptr इक्वल टू ptr डॉट लिंक यहां पर आ गया, फिर ptr, ठीक है, ptr1 यहां आ गया था और ptr यहां आ गया। फिर आपने चेक किया ptr डॉट लिंक क्या आपका नल है? नहीं है नल। ptr डॉट लिंक क्या है? 30 है। ptr डॉट लिंक 30 है।
30 नल के बराबर नहीं है, फिर हो गया ट्रू। तो क्या किया, पीटीआर की वैल्यू थी 30, वो असाइन कर दिया आपने पीटीआर 1 में। तो पीटीआर की वैल्यू हो गई 30, कुछ रह गया कहीं स्टार्ट करने से रह गया, तो जी इसको चेक कर दो, पीटीआर नॉट नल कर दो। एक छोटा सा चेंज करो इसमें, लिंक पार्ट को बाद में चेक करो, लिंक पार्ट को बाद में चेक करो, अब सही चलेगा। ठीक है, अब सही चलेगा। हाँ बोलो। एक स्टेटमेंट होती है ptr.link.link वाली, ये चलती नहीं है या फिर सी में नहीं चलती? कैसे चलाना चाहते हो पहले तुम ये बताओ, इसके पीछे स्ट्रक्चर क्या लिखा होगा? सर जैसे अगर इसी वाले क्वेश्चन की बात करें, देखो तो जैसे- चलेगी तो वहां या तो डबल पॉइंटर हो, अच्छा सी में, या तो डबल पॉइंटर हो, अच्छा सर मैंने जावा में चलाई हैं? सर। सी का भी मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि नॉर्मल ये स्टेटमेंट तो चलती है सेकंड लास्ट के लिए .link वाली। स्ट्रक्चर क्या था वहां नोड का? सर वो नॉर्मल स्ट्रक्चर टेल और हेड था, पर यूज नहीं हुआ था। लैंग्वेज में फर्क हो सकता है सर, मैंने ट्राई करा था। तो मुझे दिखाना, कोड दिखाना। सर स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। आप दिखा देना, बाद में दिखा देना, लैब में दिखा देना, लैब में दिखा देना। ओके सर। अरे क्लास का भी टाइम हो गया आपका। चलो इसे ड्राई रन करना। मूव करने से पहले इसको पीटीआर नॉट इक्वल टू नल चेक करना पहले, और मूव करने से पहले पीटीआर को वैल्यू को एक नए पॉइंटर वेरिएबल में चेंज स्टोर करा देना, और उसके बाद आप उसको मूव कराना आगे। तो जैसे ही ऐसे कराओगे तो पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, पहले पीटीआर की वैल्यू स्टार्ट, दैट मींस पीटीआर इज स्टार्ट, पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट, तो पीटीआर की वैल्यू है, स्टार्ट की वैल्यू है 50, पीटीआर की वैल्यू 50, दैट मींस पीटीआर इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड। चेक कराया पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, यस इट इज नॉट इक्वल टू नल। आपने क्या किया, पीटीआर 1 में स्टोर कराया पीटीआर, दैट मींस पीटीआर 1 वुड बी स्टार्ट पॉइंटिंग टू 50, और फिर आपने मूव करा दिया पीटीआर इक्वल टू पीटीआर डॉट लिंक, और आपने फिर मूव करा दिया पीटीआर इक्वल टू पीटीआर डॉट लिंक। जैसे ही आपने ये वाला स्टेटमेंट लिखा सेकंड वाला, आप नेक्स्ट पे पहुंच गए। नेक्स्ट का मतलब पीटीआर इस डॉट लिंक की वैल्यू है 20, तो पीटीआर की वैल्यू हो गई 20। तो अब आप देखोगे पीटीआर 1 तो पॉइंट आउट कर रहा है पहली 50th लोकेशन पर, और पीटीआर 1 पॉइंट आउट कर रहा है 20th लोकेशन पर, दैट मींस सेकंड नोड पर। एक बार जब लूप चलाया तो आप देखोगे कि पीटीआर 1 पॉइंट आउट कर रहा है 50th लोकेशन पर, जो कि पहला नोड का एड्रेस है, ये रहा पीटीआर 1 की वैल्यू, और पीटीआर पॉइंट आउट कर रहा है सेकंड। फिर आपने चेक किया पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, यस पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, 20 है वैल्यू। क्या करूं, पीटीआर 1 को अपडेट करूं पीटीआर से। जैसे ही आपने पीटीआर 1 को अपडेट किया पीटीआर से, दैट मींस पीटीआर 1 स्टार्ट पॉइंटिंग टू 20, पीटीआर 1 भी 20 पर आ गया, और फिर आपने पीटीआर को आगे मूव कर दिया। आगे मूव करने का मतलब पीटीआर डॉट लिंक 30, पीटीआर आ गया 30 पर, तो पीटीआर 1 पॉइंट आउट करने लगा इस वाली सेकंड नोड पर, और पीटीआर पॉइंट आउट करने लगा इस थर्ड नोड पर, क्योंकि पीटीआर की वैल्यू हो गई है 30, तो यह आ गया पीटीआर 1। तो जब भी आगे मूव करेगा तो मूव करते हुए आपने मूव करने से पहले उस पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू को एक दूसरे पॉइंटर वेरिएबल में चेंज करा दिया। तो दैट मीन जब इस व्हाइल लूप से बाहर निकलेगा, जब इस व्हाइल लूप से बाहर निकलेगा तो आपका जो पीटीआर 1 है, इट वुड बी पॉइंटिंग टू द सेकंड लास्ट नोड, पीटीआर 1 वुड बी पॉइंटिंग टू द सेकंड लास्ट नोड, एंड पीटीआर वुड बी पॉइंटिंग टू द लास्ट नोड। ऐसा करते ही आपको क्या करना है, सिंपली एक स्टेटमेंट लिखना है कि जहां भी पीटीआर 1 पॉइंट आउट कर रहा है उसके लिंक पार्ट में नल कर देना है। यहां भी पीटीआर 1 पॉइंट आउट कर रहा है
ptr1 डॉट लिंक को नल कर देना है। जैसे ही आपने ये नल किया, ये पॉइंटर वेरिएबल ब्रेक हो गया और ये फ्री हो गया, ये यहाँ से फ्री हो गया। तो आपके पास जो रिटर्न नोड नाम का फंक्शन था, रिटर्न नोड नाम का फंक्शन था एल्गोरिथम में, उसमें आपको ptr पास ऑन कर दो और वो ये फ्री हो गया। ठीक है, बहुत है आज के लिए इतना।